मात नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हैं। बोलिए आपके प्रश्न। निर्विकार कैसे है? निर्विकार होने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि विकार आए कहाँ से हैं। तो विकार आए हैं बेईमानी और दुष्कर्म से, सीधी सी बात। ठीक है, इससे विकार आए हैं। निर्विकार होने के लिए सीधा रास्ता है ईमानदारी, सत्कर्म। जब आप ईमानदारी अपना लेंगे तो विकार आना बंद हो जाएगा, और जितना विकार जमा हुआ है सत्कर्म के द्वारा वो खत्म हो जाएगा। एकदम सीधी साफ सुथरी बात है। तो निर्विकार कराने के लिए अपने आप को ईमानदारी, सत्कर्म जीवन में अपना लो, बस। और ये अपनाने के लिए योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, बस बात खत्म। क्या आ जाओगी ईमानदारी सत्कर्म में? योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, जरूरतमंद की सेवा में लग जाओ। इस भवसागर से निकलने का एकदम साफ सुथरा, एकदम सरल और पहला और आखिरी रास्ता है। आपको आना यही पड़ेगा। कोई भी साधना, कोई भी विधियां अपनाओ, आपको आना ईमानदारी सत्कर्म पे ही पड़ेगा। ईमानदारी माने क्या? ईमानदारी माने क्या? जब आपके द्वारा कुछ कर्म हो रहा है तो उसमें छल और कपट और चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड, इसमें से एक भी नहीं होना चाहिए। फिर आप ईमानदार हैं। हम जो काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपये कमा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हाँ, तो ईमानदारी है। वो जाने, मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको चेक करना है, वो मेरा काम नहीं है। नहीं, जिससे तो हम ये पूछे हैं गुरु जी कि क्या? हम जो काम कर रहे हैं, अरबों रुपये कमा रहे हैं, हाँ, टैक्स दे रहे हैं। टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो व्यापार क्या कर रहे हैं? उससे समाज का हित है कि अहित है, वो है। तो समाज का कुछ चीज से हम जीडीपी जो भी बढ़ा रहे हैं अभी, तो अहित ही वो कर रहे हैं। नहीं, वो छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सामान बेच के आ रहे हो, उस सामान का उपयोग क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए हम कपड़ा बेच रहे हैं, पलंग बेच रहे हैं, तोशक बेच रहे हैं, अब वो मोबाइल देखना बेच रहे हैं, आपको सब है। कुछ भी बेच रहे हैं। कई व्यापार है ना। हाँ, हमारे ये सभी व्यापार कर रहे हैं, इससे हमको आता है। हाँ, यही तो व्यापार है। एकदम। अभी आपको जांचना है बस। तो हम कैसे जाते हैं? और कौन जांचेगा? हम तो पूछ रहे हैं गुरु जी कि हमें कैसे मालूम हो कि हमें 1 करोड़ रुपया फर्नीचर बेच के आ रहा है, कपड़ा बेच के आ रहा है, मोबाइल बेच के आ रहा है, ये सब हमको कमाई हो रहा है। तो हम सही काम, और टैक्स भी सरकार को हम दे दे रहे हैं। हाँ, अब देख लीजिए कि आप जो सामान बेच रहे हो वही सामान है कि पता चला सामान कुछ और है, बता कुछ और है, बेच कुछ और है। का सामान है। हाँ, तो बस ईमानदारी है। तो सही है सर। ईमानदारी है। अगर आप वही सामान बेच रहे हो जो आप बता रहे हो, हाँ, और टैक्स, आप टैक्स सरकार को पूरी तरह भर रहे हो, उसमें जरा सा इधर उधर 1% भी नहीं है, तो ये ईमानदारी है। थोड़ा मनी होता होगा, सरकारें कहती है कि थोड़ा मनी कर लो, हमको भी थोड़ा दे दो। नहीं तो आप फिर नहीं, सिस्टम तो कभी नहीं कहती। नहीं, दाम में भी सिस्टम कभी गलत करने को नहीं कहती। सिस्टम पे बैठने वाला कर सकता है, सिस्टम कभी गलत नहीं बनता। पंडित मुल्ला मुफत तो वही करते हैं। करते हैं, आपको भी पता है नहीं होता तो आप भी करवाने तो जाते हो। गलती तो आपकी है। वही तो माफ कर, वही तो जन्नत दे देते हैं ना। तो गलती तो आपकी है ना, आपको भी पता है ऐसा नहीं है। हमारा परंपरा ही यही है। तो परंपरा है तो भोगो। तो भोगी रहे। हम भी तो उस परंपरा से निकल गए, हम भी तो उस परंपरा में थे, हम भी तो निकाल लिया अपने आप को, तो आप भी निकालो। या तो भोगो, परंपरा ढोओगे तो भोगोगे, सीधी सी बात है। जब मुझे पता चल गया कि मेरे पिताजी की परंपरा गलत है तो हम उस परंपरा को पिताजी अपनाए, हम क्यों अपनाए? जैसे प्रहलाद ने अपने पिताजी की परंपरा, सबने भगवान मांगा, उसने कहा हम नहीं मानेंगे। विवेक
होश इतना उपयोग करेगा आदमी तो नहीं। हाँ, विवेक और होश तो नहीं है तो कोई बात नहीं। विवेक, बिना विवेक का बेईमानी हो जाएगा क्या? बिना विवेक का बेईमानी हो जाएगा क्या? बेईमानी करने के लिए समझ चाहिए। मंदबुद्धि आदमी, अबोध, पागल बेईमानी भी नहीं कर सकता। कैसे करेगा? तो फिर वही तो अपने विवेक को सही जगह लगाओ ना। जैसे गटर का पानी नहीं पीते हो, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शुद्ध पानी पीते हो, इतना तो विवेक है। भोजन में भोजन करते हो, भोजन में कोई मल परोस दे थोड़ी न करोगे, इतना विवेक है ना? है कि नहीं है? इसमें तो सब चीज़ में विवेक है। हाँ तो हम तो जानते हैं लेकिन मानते नहीं। हाँ तो मत मानो, भोगो फिर। आपको कोई व्यक्ति सलाह दे सकता है, करना न करना आपके हाथ में है। जैसा करोगे वैसा परिणाम भोगोगे। न कोई आपसे करवा सकता है जबरदस्ती। नहीं, करवा तो नहीं सकता है। फिर हम लोग बेईमानी भी आपके दरवाजे पे कोई थोड़ी ना आता है, दरवाजा खटखटाता है, कहता है चलो हमारे साथ बेईमानी करो। जब उसे पता चलता है कि आप बेईमान हो तभी बेईमानी करता है। बेईमान भी डरता है ईमानदारों से। एक आदमी आपसे सीधा आके कहा कि आपको बेईमानी करनी है, कोई सरकार कही, कोई गवर्नमेंट कही, कुछ नहीं, आप खुद करते हो और आप करोगे तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, आपको भी पता है। हाँ, दिवाली के दिन जो धंधा बिजनेस चोपड़ा लिखते हैं ना, शुरू करते हैं दिवाली, वो सवाई लिखते हैं हम। अच्छा, कि भाई हम 1 रुपये का माल सवा तक बेचते नहीं वो तो व्यापार है। हाँ, व्यापार का काम ही है कि आप जिस दाम में ले उससे ज्यादा ही बेचोगे। व्यापार का ये काम ही है। लेकिन लोग ये ना बेचे तो भी वो बेईमानी है ना। हाँ, लोग उन्हें में बेचे तो भी बेईमानी है ना। अब वो आप देख लो, इतना आपको देखना पड़ेगा। जब बेईमानी करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बात जीवन में ध्यान रखना, नहीं तो आप बेईमानी नहीं कर पाओगे। आप जीवन में जब भी गलत करोगे तो पहले आपको पता चलेगा, बाद में दूसरे को। ये ध्यान रखना। दान पुण्य कर देंगे सर, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मंदिर में चढ़ावा दे देंगे। कहीं कुछ भी करो नहीं होगा, माइनस होगा ही नहीं। कमरे में बढ़ती आपका कोई घर लूट ले, सब लूट ले, पूरा सब खत्म कर दे, वो जाके मंदिर में दान कर दे, आप उसे माफ कर देंगे? भगवान ही न माफ करेंगे। भगवान कौन होते हैं ये दुनिया में माफ करने वाले? मंदिर में कोई नहीं। ये भूल जाइए, वो भगवान खुद भोग के गए हैं। जिस भगवान की आप बात कर रहे हो, प्रकृति ने उनको खुद नहीं छोड़ा है। कौन भगवान बचाएगा बताओ? वो भगवान का परिवार खुद भोग के गया है। टीका चंदन करना भगवान। कुछ नहीं होगा, और आपको भी पता है कुछ नहीं होगा, सबको पता है। पता है तो पर भी हम क्यों जा रहे हैं? तो जाओ, आपकी गलती है। पता है तम्बाकू खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पी, फिर भी तो मार रहे हो, फिर भी तो खा रहे हो। देख नहीं रहे हो? लिखा तो है उस पे। उसमें तो थोड़ा सा मान भी सकते हैं सर कि उसमें थोड़ा सा संतुष्टि आता है, नशा आता है, बेहोशी आता है। तो उसमें आप उन लोगों से पूछो ना जो जाते हैं, हमसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, हम ज्ञान नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आप उनसे पूछिए ना, मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और पूछिए। मार के भगा देंगे। तो वही तो क्योंकि क्योंकि हम कैसे बताएं? वो बताएंगे ना, जाने वाले बताएंगे ना, हम कैसे बताएं? और ये तो मैं पक्का कह रहा हूं कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। और जिनके द्वारा आपको आश्वासन दिया जा रहा है वो खुद भोग के गए। सीधी सी बात है। दुनिया में जितने भी धर्म, संप्रदाय, मजहब हैं, वो लोग खुद भोग के गए। आप कैसे बच जाओगे? प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। जैसा जिसने कर्म किया है परिणाम भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे भगवान हो, चाहे महात्मा हो, साधु हो, सन्यासी हो, उदासी हो, गृहस्थ हो, संत हो, फकीर हो, कोई भी हो, जैसा कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। कोई किसी को पैदा नहीं हुआ कि बचा ले, ये पक्का है। और आप इतिहास उठा लो, कोई किसी को बचा नहीं पाया। उसको भोगना कहेंगे ना सर। किसको? मान लेते कि बहुत विद्वान व्यक्ति, साधु संत है, उनके नाम पर मूर्ति लग गया, ईद लग गया, वो लग गया, तो और क्या चाहिए? उसी चीज की कामना थी हमें। किसकी? किसकी? हमने बहुत सारा सेवा किया, मंदिर में पूजा किया, मंदिर बना दिया, बहुत सारा अनुयायी बना दिया, धर्म संप्रदाय को संगठित रखा, हिंदू को टीका चंदन लगवाने में प्राथमिकता बढ़ाई।
लोग को जनेऊ कराया और मेरा मरने के बाद मूर्ति भी लगाया। तो इसी को तो धर्म कहते हैं। ये आप कहते हो, मेरे समझ से धर्म की परिभाषा है जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है, वो आपको धार्मिक बनाता है। बस यही है धर्म की परिभाषा। बस कोई किसी को धार्मिक अधार्मिक दोनों नहीं बना सकता। आपका कर्म आपको धार्मिक, आपका कर्म आपको अधार्मिक बना सकता है। यही है धर्म की परिभाषा। तो हम सब उन्हीं को धार्मिक कह रहे हैं सर। तो आप कहो ना, कौन रोक रहा है आपको? 99.9% तो हम कह ही रहे हैं। तो आप कहो ना, कौन कह रहा है? 99.9। तो आप कहो। 99.9 को तो हम उन्हीं को पूजा कर रहे हैं जो मूर्ति है। हाँ तो करो ना, कौन रोक रहा है? वही तो रोकेगा कौन? रोकने वाला तो सबकी स्वतंत्रता है, जिसको जो करना है वो करे। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मेरा अधिकार मुझ पे है, मेरा अधिकार किसी और पे नहीं। मैं क्या कर रहा हूं मुझे वो देखना है। आप क्या कर रहे हो मुझसे मतलब नहीं। हाँ, आप मुझसे पूछने आए हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन के लिए उचित है। करना न करना आपके ऊपर है। जैसा करोगे वैसा परिणाम आपको मिलेगा। हम इसी के लिए पकड़ भी किए थे कि मेरा मूर्ति बने। अब वो जाने बनाने वाला जाने है। इसलिए तो कर्म किए थे कि मेरा तो हो रहा है। हाँ, तो परिणाम तो हमें मिल ही रहा है। तो अपने को क्या लेना देना? हाँ, अपने को क्या लेना देना? हम इस फालतू बातों में क्यों जाएं? समय क्यों बर्बाद करें? नहीं उस बात को नहीं कह रहे हैं। हम इस फालतू बातों में क्यों जाएं? हम लोग निष्काम। कोई नंगा नाचे तो हम उसको क्यों देखें? हम अपना काम करने गए हैं कि उसको नंगा देखने गए हैं? किसी के नंगापन की बात हम लोग क्यों करें? समय क्यों बर्बाद करें? बोलो। कोई नंगा नाच रहा है तो हम उसकी बात करके अपना समय क्यों बर्बाद करें? स्वामी जी ऐसा तो नहीं आप अपनी व्यथा कह रहे हो। वो क्या कर रहे हैं वो जाने। हम कुछ नहीं समझते। वो क्या कर रहे हैं वो जाने। मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे पता है। क्या आप कहां से क्या कर रहे हो मुझसे मतलब नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? मुझे बस इतना मतलब है कि मैं क्या कह रहा हूं। आपकी बात सुन के भी मुझे कोई फर्क नहीं है। आप कहां से बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, आप जाने। मैंने जितना समझा उतना बोल दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे इतना पता है कि मेरे तरफ से आपके लिए क्या जा रहा है। मुझे बस इतना पता है। जैसे आपने कहा कि वो तम्बाकू छुड़ाना सत्कर्म में आता है, क्या आता है? मैंने क्या कह दिया? चाहे पाप हो, चाहे पुण्य हो, सत्कर्म हो, तीनों को यहाँ से कोई मतलब नहीं। क्या उसके जीवन के लिए हित था इसलिए मैंने बता दिया। उसने छोड़ा वो जाने। वो पकड़ भी लेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने उसको उचित सलाह दे दिया। बस मेरा काम मैंने कर दिया। अभी वो जाके खाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं है। ज्ञान दे दिया, इसमें तेरा हित है, इसमें तेरा अहित है। बस ये उसे पता है। मैंने बस उसे बोला, उसने इस बात को समझा और उसने खुद कहा इसमें मेरा अहित है तो छोड़ दे। अगर वो कहता कि नहीं इसमें मेरा हित है तो मैं एक बार भी नहीं कहता, सिद्ध नहीं करता मैं। बात समझ रहे हो? अगर आप गड्ढे में गिर रहे हो तो मैं एक बार कहूंगा गड्ढा है मत गिरो, परेशान हो जाओगे। कहोगे नहीं मैं गिरूंगा, मुझे निकलना आता है, तो मैं कह दूंगा ठीक है गिर लो। और गिर के चिल्लाओगे तो भी मैं आऊंगा बचाने। क्या? लेकिन आप अगर नहीं रुकोगे तो मैं आपको नहीं रोक सकता। तो वो कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये मुझे तय नहीं करना पड़ता। मेरे सामने कोई आत्मज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपना काम करता हूँ। पाप पुण्य से रहित हैं। मुझसे कोई मतलब नहीं है। नहीं न पुण्य का फल मिलेगा, 1% भी मुझे मतलब नहीं है। तो हम भी तो यही हाँ? हम तो यही गुरु जी से पूछेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम बता तो दिया मार, बता दिया बोलिए। और क्या बता दिया। और मैं सामने वाले को कहता हूँ कि आपका तरीका पूछने का आपका है, मेरा तरीका है मेरे तरीके से जवाब देना। न तो आपका अधिकार मैं छीनूंगा, न मेरा अधिकार आप छीनना। बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं,
कि बस आपके शरण में आए तो हम चलते रहे। नहीं नहीं, बोलिएगा, खुल के बोलिएगा। हाँ, आदमी को खुल के बोलना ही चाहिए। हाँ, अपनी बात को खुल के रखना चाहिए। भीतर रह जाएगा तो फिर आने का उद्देश्य क्या रहेगा? एकदम एकदम। अपने को तो इतना पता है, देखिए अपने को पता है अपने को निकलना है, ठीक है, निकलने का रास्ता ये है, फंसने का रास्ता ये है। दोनों रास्ता मैंने देख लिया है जीवन में, ठीक है। तो ये निकलने का रास्ता है, ये फंसने का रास्ता है। आप देख लो आपको कौन सा पकड़ना है। जैसे मैंने कहा ना, दो ऑप्शन है जीवन जीने के लिए, एक बेईमानी दुष्कर्म के साथ जीना, एक ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीना। तीसरा कोई रास्ता है? नहीं है। तो बताओ, ये दो रास्ते हैं, अब दो में से एक पकड़ लो। दोनों नहीं पकड़ सकते, दोनों साथ में नहीं पकड़ सकते। जब भी पकड़ोगे तो एक ही पकड़ोगे। तो मैंने जहां तक समझा, अगर मुझसे पूछोगे कौन सा पकड़ूं, तो मैं कहूंगा आपके लिए ईमानदारी सत्कर्म, और ये आपको भी पता है। आप कहोगे नहीं मैं बेईमानी दुष्कर्म करूंगा, मैं बोला वो आपकी मर्जी। क्या? वो आपकी मर्जी, सीधी सी बात है। मैं आपको एक बार भी नहीं कहूंगा, एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप बेईमानी दुष्कर्म करो ना करो, मेरे से कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बता दिया, दंड प्रकृति देगी। वो आप जानो, आप जानो, प्रकृति जाने, जिसने दुनिया बनाई वो जाने। हम इस दुनिया में निकलने आए हैं, और मैं बस मुझे निकलना है। मुझे बस इतना सा बात पता चल गया है, मुझे यहाँ से निकलना है। और निकलने के पहले अपना हिसाब किताब करो, निकलो, सीधी सी बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए मतलब हिसाब किताब। जैसे ही आप दुकान पे जाओ, आपको अनेक कपड़े उपड़े दिखाएंगे, आप पैक करा लो, सर और कुछ चाहिए, कह दोगे कुछ नहीं, बिल बना भाई, बस। और आप कहोगे नहीं और चाहिए, तो फिर अभी अभी नहीं बिल बनेगा। बिल तो तभी बनेगा जब आप कह दोगे अब कुछ नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, फिर बिल तैयार होगा। क्या बात समझ रहे हो? हाँ, बिल बन जाएगा। अब बिल भर दो और आप जाओ। क्या? सीधी सी बात है। तो हम बिल भरने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह धन से तन से ज्ञान से हम बिल भरने के लिए तैयार हैं, और हम निकलना चाहते हैं। मुझे इतनी बात समझ में आ गई। मेरा बिल दो, हिसाब किताब करो, मैं भरने के लिए तैयार हूं, और मैं जाना चाहता हूं। मुझे इस प्रपंच में, इस दुनिया में नहीं रहना है, खत्म बात। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। बात समझ रहे हो? सीधी सी बात। बिल बनवाना है, फाइनल बिल बनवाना बस खत्म। कुछ नहीं चाहिए तो फिर बिल बनेगा। वो पूछेगा क्या चाहिए, कहोगे कुछ चाहिए, बिल नहीं बनेगा। लेते रहो, हाँ उधार भी मिलेगा, लेते रहो लेते रहो। वो तो लेगा, कहाँ जाओगे? चुकाना पड़ेगा। हाँ, लेते रहो। और आप कह दोगे नहीं अब कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा बिल इनका बनाओ, बस यही है प्रक्रिया। क्या? जिस दिन आप कुछ नहीं चाहिए पे आ गए, बिल तैयार होगा आपका। सीधी सी बात। और जब तक चाहिए तब तक घूमते रहो। बिल भर दो, दुकान से हंसते हुए निकल लो। हाँ बस। तो इस दुनिया से जाना है भवसागर से, तो बिल भर दो और हंसते हुए निकल लो, खत्म बात। सीधी सी बात। हाँ, उदाहरण कई तरह का। और मुझे तो समझ में आ गया, इसलिए हमने भैया 2011 में ही बोल दिया बिल बना दो, कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। मुझे समझ में आ गया यहाँ कुछ है नहीं। अब आपको आया न आया वो आप देख लो। सबका अपना अपना जीवन है, सबके जीवन पे अपना अपना अधिकार है। जैसे चाहो वैसे जियो। मध्यम मार्ग है। कौन सा मध्यम मार्ग? कौन सा मध्यम बीच का मार्ग? मार्ग, हाँ? बीच का मार्ग। थर्ड मार्क को, ठीक है। ईमानदारी भी नहीं और बेईमानी भी नहीं, बीच नहीं, ये
कुछ नहीं है, सीधी सीधी हाँ या ना, कोई मार्ग नहीं। ये सीधा फाइनल मार्ग है और आपको यहीं आना पड़ेगा। मैं आपको सीधा बता दूं, आपको यहीं आना पड़ेगा। तो वही हो गई धोबी का कुत्ता। सेटिंग वेटिंग नहीं, मध्य का मार्ग तो सेटिंग करोगे धारा बढ़ती जाएगी। अलग है, वो तो मध्य मार्ग ये सीधा है, ईमानदारी सत्कर्म और कुछ नहीं चाहिए, बस इससे इसका कोई वास्ता बस खत्म। मध्य में तुम चल ही रहे हैं, कुछ ठीक भी कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं, वो तुम ऐसे सड़ते रह जाओगे। क्या नहीं, चलता रहेगा। ऐसे सड़ते रह जाओगे? या तो देखो, जीवन में एक ही बात होती है, या तो आप ईमानदार हो या बेईमान हो, दोनों नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। कुछ कर्म गुरु जी ईमानदारी से भी होते हैं, कुछ बुरा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, या तो आप बेईमान हो या ईमानदार हो, दोनों नहीं हो सकते। अब जब भी होंगे एक ही होंगे, या तो एक ईमानदार ही हो सके, ठीक या है फिर ने बेईमान। इतनी बार समझा दिया है। दोनों नहीं हो सकते, फिर आप बेईमान हो, बात खत्म। हाँ, अगर मध्य मार्ग चलोगे तो कभी भलाई नहीं होगी, इसमें ही चलते अरे है ही नहीं है मध्य मार्ग, आप कैसे खोज लिए मध्य मार्ग? नहीं नहीं, मैं है ही नहीं है। मैं आप ही कह रहा हूँ, मध्य मार्ग नहीं करा मैं जो नाम बेईमानी मध्य मार्ग है ही नहीं है, सीधा हाँ या ना, या तो तुम ईमानदार हो या तो बेईमान हो, दो में से एक हो। ईमानदार हो, सत्कर्मी हो तो निकल लोगे, और बेईमान हो, दुष्कर्मी हो तो बस ऐसे सड़ते रहो, सीधी सी बात है। साफ सुथरी बात है। मध्यम मार्ग है ही नहीं, आप कैसे खोज लिए? नहीं, मैं मध्य मार्ग, मैं इनके लिए मध्य मार्ग हाँ, कह रहा हूँ। कोई भी मध्यम मार्ग कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसमें। ये साफ सुथरी बात है। हाँ नहीं, मैं क्यों करा है इनके, क्योंकि ये इन्होंने कहा है 99% 9 और 0.1%, तो मैं इनके लिए कह रहा हूँ कि आपने 1.1% में रहना है या 99% 9% में रहना है। वो तो वो तय करेंगे, अपना तो काम है नहीं, बोल देना। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हाँ, हूँ ना। वो तो उनसे पूछने की जरूरत नहीं, सबको इतनी समझ है मुझे क्या करना है। मध्यम मार्ग है ही नहीं है। मैं उससे आगे ये कहना चाहता था, अगर भाई यहाँ 0.1% वाले में रहना है तो यहाँ आपको कुछ रहने का फायदा है। नहीं, वो तो यहाँ आने वालों को सबको पता है। अगर 99% 9 में रहना है तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, वो तो सब, उन्हें भी ये बात पता है, सबको पता है, सबको पता है। यहाँ सेटिंग हो ही नहीं सकती, सेटिंग करने वाले भी पकड़े जाते हैं। जरा सा क्या हुआ, अर्जुन ने कृष्ण की बात नहीं मानी, ज्ञान हो गया। युधिष्ठिर ने मानी, उनकी उंगली गल गई। और कृष्ण बचा पाए क्या? बोलो, नहीं बचा पाए। बोलिए। और उन्हें सत्यवादी कहा जाता है, सत्यवादी होते तो झूठ क्यों बोलते? उन्होंने राज के लिए झूठ बोल दिया ना, राजा बनने के लिए, क्योंकि उनके अंदर झूठ था, समय आने पे निकल गया। वो सत्यवादी नहीं थे, नहीं ये तो भी झूठ बोल, युधिष्ठिर सत्यवादी नहीं थे। संसार का क्योंकि तो झूठ अर्जुन देखिए, अर्जुन बात ही नहीं माने, और नहीं माने तो उनको ज्ञान हुआ उसी कृष्ण के द्वारा, और उसी कृष्ण के द्वारा, क्योंकि वो क्या थे? सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार। सलाहकार का काम है आपको सलाह देना युद्ध जितवाने के लिए। बात समझ रहे हो? उन्होंने अपनी सलाह अगर वो भी नहीं माने होते तो उन्हें भी कुछ हो जाता, लेकिन उनके अंदर झूठ था, वो निकल गया। तो कहने का मतलब है सबके पास समझ है, सबके पास समझ है। उन्होंने दुर्योधन के पास भी गए, बोले दे दो 5 गांव दे दो, मत युद्ध करो। बोले मुझे धर्म समझ में समझाओ, मुझे धर्म भी आता समझ में, अधर्म भी आता है, मुझे अधर्म करना अच्छा लगता है, आपको क्या करना है? वो चले गए। तो सबको पता है क्या गलत है, क्या सही, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, सबको पता है। ऐसा नहीं है, सब महागुरु हैं। हाँ, हम लोग सबको पता है परिणाम का। अच्छी तरह कर्म के पहले अगर पता नहीं है तो दंड नहीं दिया जाएगा। एक पागल कुछ भी कर दे उसको दंड नहीं दिया जाएगा, एक अबोध कुछ भी कर दे उसे दंड नहीं दिया जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे तो भी दंड दिया जाएगा।
जब आप प्लानिंग से करते हो तभी आपको दंड मिलता है। अगर आपको पता नहीं है तो प्रकृति फिर दंड नहीं देगी। संविधान अबोध को, पागल को दंड दे देगा, कुछ भी कर दे, उसको दवा खाना भेजा जाएगा और जब वो ठीक होगा तो वापस संसार में आएगा। उसको सजा नहीं होगी, कुछ भी कर दे। लेकिन एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे तो उसे सजा दी जाएगी। तो सबको पता है आपने कितना क्या किया है, सही गड़बड़ आपको सब पता है। तो आप या तो बेईमान हो या तो ईमानदार हो, दो में से एक हो, दोनों नहीं हो। दोनों आप नहीं हो सकते और कोई मध्यम मार्ग नहीं है। आपको सीधा बता दूं, निकलना है तो क्या ऐसे ही सांत्वना देना है तो ऐसे घूमते रहो। और सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सबको पता है वो तो। क्या एक व्यक्ति को आया था तो उसे नहीं पता था तम्बाकू खाना गलत है? पता है, क्यों नहीं पता? पत्नी खाए नहीं बर्दाश्त करता, हाँ? बच्चे खाए तो गार्जियन होने का तुम लाभ उठा रहे हो, कोई आपको बोल नहीं रहा है। बच्चे खाए तो आप पीट दोगे, आप कह रहे हो मैं गार्जियन हूं। एक ऐसा गार्जियन, आप गार्जियन हो, सबको दबा के रखे हो, क्या आप राक्षस हो गए हो गार्जियन के नाम से? आप पसंद नहीं कर रहे हो, वो नहीं खाए मैं खाऊंगा, तुम गार्जियन हो कि राक्षस हो? इसको गार्जियन बोलते हैं। जबरदस्ती आप कर रहे हो और उसे नहीं करने दे रहे हो, ये कोई बात होती है? आपकी शिक्षा का इस पे तो काम आ गया ना यार। गार्जियन होना आसान नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसको आपकी शिक्षा लग गई और इसका कल्याण हो गया आपसे। गार्जियन होना आसान नहीं है। गार्जियन के कुछ काम है, गार्जियन एक पद है, आप उस पद का काम करो तब समझ में आएगा। ज्यादातर लोग गार्जियन के नाम से घर में राक्षस बन जाते हैं, परिवार को ही सताते हैं। क्या? परिवार को ही सताते हैं। वो काम करते हैं, चाहते हैं मेरा परिवार ना करे, तो परिवार कैसे बर्दाश्त करता होगा? घुटन में जीते हैं आपकी वजह से आपका परिवार। ये साफ सुथरा सीधा सीधा मार्ग है, इसे अपना लो और निकल लो। या तो आप ईमानदार हो या तो बेईमान हो, दोनों नहीं हो। तो मध्यम मार्ग मत खोजो भैया, मध्यम मार्ग नहीं है। निकलना है तो इसलिए मैं लाइव में लोगों को बोल देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए तो यहाँ आना, कुछ चाहिए तो मत आना, बाद में पछताओगे, आपका भाड़ा किराया लगेगा। देखो मेरे पास क्षेत्र के लोग भी नहीं आते, आप देखते हो, इतने दिन से आए कभी आप मेरे पास कोई आता? क्योंकि पता है इसे के पास कुछ नहीं है। मेरे से कोई कहता भी है कि बाबा मुझे आशीर्वाद दो, बोला मैंने अपने आप पे दिया है, देख लो मेरी हालत। ये आशीर्वाद चाहिए क्या? हाँ, मैंने अपने ऊपर कृपा की है, देख लो मेरी हालत। चाहिए ऐसी कृपा? नहीं, ऐसी कृपा नहीं चाहिए। हाँ देख लो, देखो ये देखो मैडम क्या करें, यही कृपा चाहिए क्या? ये मैडम बोल रही हैं। अब ये मैडम जाने। हाँ। वाणी तो निकली है, अब चाहिए नहीं चाहिए, वाणी तो निकली है कि यही चाहिए, ताकि भोग भोग के थक चुके। विचार तो बन ही गया है। हाँ, विचार तो बहुत बढ़िया है। भोग के थक गया तो फेंक दो उसको। हाँ, भोग के थक गया तो जो भोग थका रहा उसको फेंको। नहीं वो हाथ में नहीं है ना फेंक देंगे, वो मानसिक है। नहीं ऐसे कैसे फेंक दोगे आप? बहुत ज्यादा शारीरिक है, भौतिक है। तो आपने क्यों नहीं फेंक दिया? हम कहाँ कह रहे हैं? हाँ? हम कहाँ कह रहे हैं? नहीं, इसे तो
लेकिन इन चीजों भाषा नहीं हो सकता। आप शारीरिक कर सकते हो, मानसिक नहीं। के भाव में आगे मानसिक आपके बस में नहीं है, मानसिक नहीं, भौतिक तो कर सकते हैं। तो बाहरी से कर दोगे ना। वो फेंकने से कुछ नहीं होगा, आया वो फेंकने से कुछ नहीं भाव होगा। है ना आया ये उसकी क्या है? भाव तो बना इस चीज का। ये बहुत करेंगी, फटा कपड़ा लेके पहन लेंगे, लेकिन आप फटे में तो आ गए न, नया हो ना फटा हो। मतलब आप फिर शौक से फटा पहनने लगे। गुरु जी कपड़ा पहन के क्या होगा, अंदर से चेंज नहीं हुए तो हम, वही है ना, कपड़े से क्या मेन होगा? मेन क्या है, आंतरिक। आंतरिक चेंज होगा। ऐसे थोड़ी न फेंक देंगे, इनके बस में है। आंतरिक में है, कपड़ा में क्या रखा हुआ है? कपड़े में ही तो सब कुछ है इस समय। सारा खेल आवरण का ही तो है। इसी के चलते तो आपके पास नहीं आते हैं लोग। हाँ। कपड़े का ही तो खेल है हाँ, सब। आपके पास ना आने का कारण क्या है? आपके पास कुछ नहीं है। तो वही तो एकदम। मैं तो बोल भी देता हूँ, कुछ चाहिए तो मत आना, इधर दिखना भी मत, कोई मतलब नहीं है फिर। कौन टिकेगा आपके पास? जिनको जरूरत होगा वही टिकेगा, जिसे कुछ नहीं चाहिए। किसी कुछ नहीं चाहिए वही टिकेगा। शेरा के ले दे वो। शेर तो जंगल में एक ही रहता है। जिसे शेर जो है जंगल में कोई जिसे कुछ नहीं चाहिए आ जाओ, क्योंकि मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता कि आपका समय बर्बाद करूं। गुरु जी आत्मचिंतन निर्विकार ये दोनों से डिफरेंट है। आत्मचिंतन का मतलब है आत्मा का चिंतन नहीं। हाँ, आत्मचिंतन का मतलब है राग द्वेष का चिंतन। आत्मदर्शन कैसे हो। तो चिंतन का मतलब कि मैं राग द्वेष से कैसे छुड़ाऊं, निर्विकार कैसे हूं, इस पे चिंतन करना है। आत्मा का चिंतन नहीं करना है। और आत्मा का तो अतः पता नहीं, क्या चिंतन करोगे? समझ रहा हूँ मैं। अरे जिसका अतः पता नहीं है उसका क्या तुम चिंतन करोगे? ये सिर्फ वर्ड है, निर्विकार का राग द्वेष छुड़ाने का। आपके सामने जितना है उसको छोड़ो, बात खत्म। हाँ मूल में पहुंच जाओगे आप। मूल में पहुंच फिर है आत्म का मूल का चिंतन कैसे करोगे? मूल का अतः पता नहीं है। आत्मा का चिंतन एक वर्ड है, बट निर्विकार आत्मचिंतन, आत्मचिंतन की आत्म तक कैसे पहुंचे। तो इसके तो जहां जहां फंसे वहां से छुड़ाने के लिए चिंतन करो कि मैं कैसे छूट जाऊं। ये है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन नहीं आंख बंद करके बैठ गए और आत्मा को देखना चाहते हो। हाँ, सही, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, आत्मचिंतन का मतलब मैं कैसे निर्विकार हो जाऊं, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता से मुक्त होके अपने आप में स्थिर हो जाऊं, बस यही है आत्मचिंतन। भोग भोजन निर्विकार होने के लिए कितना बाधक है? भोग भोजन निर्विकार होने भोग के- भोजन में ही तो आप अपने तरीके से भोग भोजन में फंसे हो। भोग और सीधा भोजन से नहीं फंसे हो। जरूरत भोग भोजन अपने तरीके से चाहिए, उसमें फंसे हो। बात ये है। स्वाद में। हाँ, अपने तरीके से चाहिए। हाँ, इसमें तपस्या निर्विकार होने के लिए तपस्या कैसे भोजन help में होता है? भोजन में स्वाद है अपने तरीके का, और भोग है रूप का भोग। आप रूप का भोग हर समय कर रहे हो, तो रूप के भोग में लोग फंस गए। हर पिंड में, हर शरीर में वही है मिला जुला के, क्या? लेकिन रूप के भोग में फंस गए। हाँ, सही। तो रूप का भोग कर रहे हो। नई शरीर से मिल रहा है तो आंखों से कर रहे हो, आंखों से देख लिए तो रूप चला गया, लेकिन मानसिक भोग कर रहे हो। गुरु जी फंसाने वाला भी वही है और निकलो भी वही बोल रहा है। हाँ, रूप भी उसी ने दिया, भोजन भी सब तो उसी ने दिया है। वो तो उपयोग करने के लिए दिया था, गलती तो आप कर गए। उपयोग करने के लिए मिला था ना ये पिंड, ये संसार। तो आप रसपान में फंस गए, मेरा बनाने में फंस गए, तो और गलती सुंदर आपकी। बना देना, और सुंदर बना हाँ, तो आप फंस गए ना। जैसा था वैसा उपयोग करते, निकल लेते। लेकिन आप जैसे को कुछ बनाना चाहे, रोकना चाहे। हर आदमी जवानी रोकना चाहता है, हर आदमी सुंदरता रोकना चाहता है। क्यों भाई? सुंदरता का आपने एक नाप दे दिया है। बदलाव भी तो, अरे पहले ये कुछ था, अब ये कुछ हुआ, तो ये भी तो सुंदर है। आप क्या है, आप सुंदरता का दायरा बना लिए।
अपने माइंड में फिक्स कर दिया कि ये सुंदरता का दायरा है, इस दायरे में है तो सुंदर है। ज्ञान के अभाव से नहीं तो पहले ज्ञान का ज्ञान देखिए, अज्ञान को भी धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए। बात समझ, अज्ञान भी आप ऐसे धारण नहीं कर सकती। ज्ञान है तभी आप अपने आप को भटका सकती है। अगर आप ज्ञान नहीं होता तो आप अपने आप को भटका भी नहीं सकती। बात समझ रहे हो? बहुत सूझबूझ के साथ आप अपने आप को भटकाए हो, पूरी तरह ज्ञान में होकर, नहीं तो आप भटका ही नहीं पाओगे नहीं पड़ता। ना। आपको भटकाने के लिए समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए। अज्ञानता को भी धारण करने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानता को भी धारण नहीं कर सकते आप। बात समझ रही हैं? ज्ञान में होकर के अपने को पूरी तरह सूझबूझ प्लानिंग के साथ। और आपको पता था मैं फंसने जा रही हूं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका रस तो लें। बात ये था, बहुत सूझबूझ के साथ आदमी तम्बाकू, गुटखा, पाउच, दारू, चरस, गांजा, अफीम पीता, कहता है, उसे पता है ये गलत है, लेकिन सूझबूझ के साथ एकदम खाता पीता है। उसे पता है किडनी खराब होगी, कैंसर होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ग्रहण करता है। और ये भी उसे पता है इसकी कोई जरूरत हमारे शरीर को नहीं है। तो अच्छा, आप देख लो, जिसके पास अबोध है, पागल है, ये बस खाते हैं, ये कभी नशे की दुकान पे जाके नशा नहीं खरीदते। समझना ही, क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है। ये खाने पीने की चीजें लेते हैं, देखा होगा ज्यादातर नहीं। और अगर मान लीजिए कि अगर वो जैसे बंदर नकल करता है, मान लीजिए आपने उसे बीड़ी दिया, पी रहा है, तो उसने जरूर कहीं किसी को पीते देख रहा है तो नकल कर लिया। जैसे आप पागल को अगर मारो तो वो भी पत्थर उठा के मारता है, मतलब अपनी शरीर की रक्षा पागल भी करता है, अबोध भी करता है, सबको सब करते हैं। उसे कुछ पता हो या नहीं पता हो, इतना पता है कि अपना रक्षा करना है और खाना खाना है, इतना पता है। इतना अगर नहीं पता है तो कोमा में है। फिर कोमा वाले को इतना पता, ये भी नहीं पता रहता। तो मेरा कहने का मतलब है, आप बहुत सूझबूझ के साथ अपने आप को उलझाइए। बहुत अंतरात्मा कहता था मत करो, लेकिन आपने कहा नहीं, कर लो, देख लेंगे। फिर क्या देख लेंगे? हाँ, आपको पता था मैं ये कर रही हूं, मैं फंसने जा रही हूं। आपने बहुत सूझबूझ समझ के साथ फंसाया है अपने आप को। बस सुख के कारण, क्या क्षणिक सुख के कारण, क्षणिक मान के कारण, सम्मान के कारण। आपको पक्का पता था, जरा सा भी संशय नहीं है। क्या? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़के की एक लड़की से शादी करा दे और पता चला उसमें से एक पागल है, क्या? लेकिन लोगों ने प्लानिंग करके शादी करा दी और शादी होने के बाद पता चले कि इसमें से एक पागल है, ठीक है? तो क्या उसे कोई सजा होगी? क्या सजा उन लोगों को होगी जिन्होंने शादी कराई है, क्या? उसे नहीं होगी। और अगर वो समझदार आदमी है, अगर वो छोड़ेगा तो उसे सजा हो जाएगी, उसका पूरा देना लेना पड़ेगा। लेकिन पागल है तो एक आदमी भी नहीं मिलेगा, कहेगा ये गलत है, कहेगा इस बेचारे को क्या मालूम है। समझना, इस बेचारे को क्या मालूम है, तुम लोग शादी कराए, क्यों कराए? उसे बाइज्जत छोड़ देंगे। मेरी बात समझ रही हैं? वैसे ही अगर आप घुटन में हो, अशांति में हो, भटक रही हो, इसका मतलब आप सूझबूझ के साथ अपने आप को भटकाया है। समझना इस बात को। और बहुत अच्छे तरीके से, जरा सा भटकाने में कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए आपकी हालत ही है। अज्ञान को भी धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए, नहीं तो आप अज्ञान भी धारण नहीं कर सकती।
वाला भी यूज करता है, ईमानदारी वाला भी। एकदम वही शब्द है, वही शब्द भजन में लगते हैं, वही शब्द आपके अच्छे कर्म में बुरे कर्म में सब शब्द वही तो लगते हैं। इसी हाथ से आप किसी का पाँव छूती हो, इसी हाथ से झापड़ मारती, इसी हाथ से अपना मल साफ करती हो, यही हाथ है ना। ये कभी अशुद्ध हुआ क्या? क्या ये न शुद्ध है न अशुद्ध है। आप इस पे गंदा लगा दोगे तो कहेंगे, गंदा को नहीं कुछ बोलेगा, बोलेगा देखो आपका हाथ अशुद्ध है, आप साफ कर दो, बोलेंगे शुद्ध है। ये न शुद्ध है न अशुद्ध है। आप किस तरीके से उपयोग करती हैं, ये आपके ऊपर है। निकालना है तो अपने आप को निकाल लो, फंसाना है तो और फंसाओ, कोई रोकने नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। आपके दरवाजे पे कोई दरवाजा नहीं खटखटाएगा कि आप बेईमानी करो चाहे ईमानदारी, ये आपके ऊपर है। अब जैसे आप लोग यहाँ आए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, मैंने भी घूम के समझा, आपके दरवाजे पे थोड़ी ना आऊँगा। मैंने मेरे साथ हुआ था कि सन 1972 के अंदर मैंने गुरु जी से पूछा मुझे शादी करवा लूँ, हाँ उन्होंने ये आप वाला जवाब दिया मेरे से, भी आपकी मर्जी, एकदम। मैं तेरी हालत में होता तो मैं तो करवाता नहीं, मेरा मन कराया तो शादी करवा ली, मेरा एक है उन्होंने तो इनकार करे दिया था मेरे से। तो फिर किया शादी? कह मैंने शादी की थी, तो आपका जो आप कह रहे हो ना, मेरा मन ही नहीं माना ना, मन एकदम। गलती करी ना। एकदम। आपको शादी का परिणाम भी पता है, फंसने जा रहा हूँ, हाँ पता था, सब कुछ पता था, लेकिन फंसूंगा चलेगा। मैं इस संसार में जैसे मैं पढ़ता था तब मैंने सब पता था कि भी तू फंस रहा है, और मैं फिर फंसा। लेकिन कोई बात नहीं, फंस जाऊंगा चलेगा, लेकिन रसपान तो कर लूँ। हाँ रसपान, हाँ रसपान कर लो, रसपान तो कर लूँ, ये प्रैक्टिकल है। एकदम एकदम स्वामी जी का कहने का अर्थ है बंधन हमारी स्वीकृति है, एकदम। बंधन ये जो जहाँ कह रहे हम हैं हैं, ना कि ये हमारी जो स्वीकृति जो है। ये कह रहे थे ना कि बीच का रास्ता निकाल दे और निकाल दे, मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि मैंने जो है मेरे मन में वो सीन मेरे को अब भी है सन 72 का, और मतलब और कोई ऐसे कर्म नहीं करे सात्विक रहा लाइफ में, ताकि वो चीज़ जो सवाल जवाब था ना, तो मेन अभी बीच का रास्ता निकाल ले, वो बीच का रास्ता गलत था मेरा। मैंने ये सोचा भी करवा ले शादी, ये तो मज़ा रह जाएगा शादी का, बस था माइंड में। एकदम पता है। अच्छा, आप अगर नहीं पता होता तो आपकी कोई शादी ही नहीं करता। ना पता था मेरे को, रसपान कर, समझदार आदमी को रसपान करने देते हैं लोग। तो इसका मेरे को मजा सा भी कोई बताओ ना, कोई पागल के साथ रात बिताएगा क्या? मिला भी है, फिर? मतलब मजा के अलावा दूसरा भी मैंने पता है। तब? अब ये शादी करने का ये है, पर वो घटना को आसान थोड़ा है। अब ये बात ये पूरी सच कह रहा है, कोई इसमें वो नहीं। हाँ आपके बड़े भाई हैं ना भाई, आपके छोटे भाई वो बड़े भाई आप, तो आपको तो पता है। हाँ तो मैं यही इसलिए प्रमाणित कर रहा हूँ ना कि जो कह रहा है मेरे को ही पता था, उस टाइम सारा सब पता था मेरे को पता था फिर भी ये किया। मतलब, और मैं इनके गुरु जो बनाए हैं ना जिनकी शादी, वो उनको मैं भी मतलब देखता था, मैं भी मतलब, तो उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने कह दिया जो कुछ कहना था। तूने तो इतना ही कहा था कि वो भाई तेरी मर्जी, तू चुप रहे, वो कम बोला करते, पढ़े लिखे वो आदमी थे, वो बहुत शादीशुदा थे राजपूत और थे। उनके पास 200 बीघे जमीन थी। अच्छा, नहीं, गुरु जी। 1100 बीघे। गुरु जी। 1100 हाँ गुरु को, हाँ हाँ। वो गांव के रहने वाले थे, राजपूत थे। और मैं उनको इससे पहले मतलब मैं दिल्ली में अपनी बुआ जी के पास रहता था, मैं नौकरी मेरी लग गई थी दिल्ली में यूनिवर्सिटी में, तो वो आदमी मेरी बुआ जी कहीं मतलब आ जाता था, मतलब तो रात को मैं और वो एक ही उसमें सोते थे कमरे में, क्योंकि मेरी बुआ जी और फुआ जी थे ना, वो जहाँ वो मतलब जहाँ वो थे वो भी उनसे जुड़े थे, गुरु मतलब कोई आगे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो इन गुरु जी को मैं भी जानता हूँ पहले से। तो उन्होंने कहा भी मतलब मैंने तो शादी की, मेरे को तो मना करने वाला था नहीं, तो तू देख ले, मैं तो चाहता हूँ भाई नहीं करे तू अच्छा करे, बाकी तेरी इच्छा जो तू करे, मैं वो नहीं कहता कि भाई तू शादी कर या नहीं कर, तेरे ऊपर है। इसके ऊपर छोड़ दिया तो कर ली थी।
आपने से क्या सलाह दिया? मेरे से सलाह क्यों लेता है? इससे अच्छा सलाह नहीं इनसे नहीं लिए। मेरे से क्यों सलाह लेता है? मेरे तो मालिक तो वो थे। वो तो गुरु तो वो बनाया हुआ था, मैं गुरु थोड़ा ही इनका। अच्छा तो गुरु की सलाह मानते ना। अगर वो कर देते नहीं करनी तो नहीं करता है, मेरे को इतना विश्वास है। उसने कहा दिया तेरी मर्जी। नहीं, गुरु हमेशा, आप एक बात बताता हूँ, गुरु स्थिति में अगर कोई है तो वो स्वतंत्रता देता है। वो कभी ये नहीं कहता कि आप ये ना करो करो। आप कहोगे, वो बता देगा कि ये गलत है बेटा, ये सही, ठीक है। कहोगे मैं गलत करूँगा, बोलेगा ठीक है, करके देख लो। क्या उन्होंने यही कहा ना जी कि भी मेरे को तो कोई बताने वाला था नहीं, मैंने शादी कर ली। एकदम। अब तेरे को देख ले, मैं तो जो ये समझ है कि मैं तेरी जगह होता मैं तो करता नहीं। हाँ और अब तेरी इच्छा है, करे ना करे, मैं नहीं करता, ना कर हाँ कर, बस वो देख लो फिर। आप जो कह रहे हो आपकी बात की, आप कह रहे हो सारी बात वही मतलब। हाँ आप जो बता रहे हो मैं उस बात को रिपीट एकदम एकदम। हमने देखा कि बहुत लोग सूझबूझ के साथ फंस रहे हैं, एकदम बढ़िया तरीके से। यदि बंधन में आने के बाद छूटना बड़ा मुश्किल है। और जय इस बंधन में फंस गए आप वाले में, साधु सन्यासियों के में, उनका मेरे से बुरा हाल है। मैंने उनके जाने के बाद एक आश्रम बनाया वहाँ पर, हाँ हाँ जो उनका पोता था। अभी मेरे लिए मैं भाई यहाँ ऐसा काम करेंगे ताकि यहाँ पर कोई आदमी आए तो अपना भजन बंदगी करो और किसी से कुछ नहीं है। एकदम। बहुत बड़ा आश्रम बना रखा है। तो उसने केले बनाने शुरू कर दिए। हाँ तो वही तो मैंने उसे कहा मैं भाई तू ये काम नहीं करना था, मत कर, क्योंकि मेरे नाम से ही था वो आश्रम भी सब कुछ। मैं छोड़ के ही आ जाता, तू जाना, तेरा काम जाना है, तू जो कुछ करना है तू कर, अपना गृहस्थी में भूत और साधु के पास भक्त अगर पकड़ लिया, बहन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। ये जितने भी मोटे फकीर है ना, तो बड़े बड़े महंत है, तो पकड़ लिया तो ये बर्बाद हो गए। नहीं इनसे कभी नहीं भय लगता, अब भी नहीं लगता, पहले शुरू से नहीं लगता। भक्त चेले हाँ, कभी भी भक्त तो चेला कभी नहीं बनाना चाहिए। राह दे सकते, हाँ इनसे भय नहीं लगता इनसे। जो भी उचित राह दे सकते। किसको? हाँ, हमने आज तक एक चेला और भक्त नहीं बनाया। आपने ये बता दी सबसे बड़ी बात है कि भी इनका क्या हाल हुआ, तू अपना देख ले, तू कैसे, हम कैसे बचेंगे। दो अवतार थे, ताकत थी, हाँ राम था, कोई मामूली सी बात थोड़ी, एकदम। 8 कला अवतार था, कृष्ण 16 कला था। अरे सब कृष्ण के सामने अभिमन्यु मारे गए, अपने भांजे को नहीं बचा पाए। हाँ, और तू ये देखो ना कि भी ये बातें तो तुलसी साहब ने बताई, कति खोल कर बताई उन्होंने कि भी ये देश के हो रहा है। और किसी भी संप्रदाय मजहब का ले लो, नहीं, सब कोई नहीं, ये सब ये जितने बात- हैं सब भोग कर गए हैं, अगर सब। अगर आपके आगे आपने ने तो ये बात कह दी, अगर कहीं ये बात कह दे तो इससे छोड़ दे। वैसे अगर कहीं किसी आश्रम में या किसी साधु से ये कह दे कि इनका क्या हुआ, हाँ हुआ ना। हुआ था ना, अगर ये कहीं बाहर बोल दे तो ये तो आप ही लोग बोल सकते हैं, आम आदमी बोल दे तो का सिर फाड़ दे। राम की 3 माँ विधवा हो गई, पुत्र के वियोग में तड़प के मरे, हाँ, क्या बचा पाए क्या अपने नहीं, पिता ये को? बात किसी से कह दे फिर? तो लड़ाई हो जाएगी। कोई भी, किसी का ले लो, किसी का भी ले लो। पर तो जरीन साधुओं से जो भेखधारी हैं, अगर जो ये बात उनसे कह दी जाए कि भाई वो विधवा होगी थी, तो उसमें क्या करेगा, लड़ाई कर देगा, सिर फाड़ देगा। ये देख ले संसार में क्यों हो रहा है। नहीं है मुसलमान कर रहे, नहीं है हिंदू कर रहे, बराबर। हाँ ऐसे ही मुसलमान कर रहे हैं, ऐसे ही हिंदू कर रहे हैं। नहीं, सब जितने भी, मैंने कहा ना, जो भी जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म, जितने भी हैं, वो जिसको बता रहे हैं कि इनके सहारे बचा रहा हूँ, वो खुद भोग के गए। हाँ, खुद बोल। किसी का भी ले लो, इतिहास उठा लो, यही तो मैंने देखा। बोला यार जब कोई बचा ही नहीं तो तू कैसे बचेगा, भोग चल, सीधी सी बात है। कोई नहीं तो हमने कहा मेरा हिसाब किताब करो भैया, मुझे निकलना है।
मैं सड़ के भोगने के लिए तैयार हूँ। जैसा मैंने कर्म किया है भोगूंगा, खत्म बात, मुझे बचना नहीं। ये महाराज जी कोई बात नहीं कहता है ऐसी। सीधी सी बात है। बहुत मन कोई नहीं कहता है। जब मैंने देखा कि इतिहास में कोई नहीं बचा तो तू कैसे बचेगा? चल निकलना है, हिसाब किताब कर, निकल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ परमात्मा इतना कृपा करना, कभी कृपा मुझ पर ना करना। एक उससे और एक आप लोगों से कि मुझ पे इतना विश्वास करना, मुझ पे कभी विश्वास ना करना। सीधी सी बात। ज्ञान लो और आगे बढ़ो। ज्ञान किसी का होता नहीं, जिसने समझा उसका हुआ, जिसका समझा बस खत्म बात। हमने कभी वो गुरु है ये बोल रहा है, ये गुरु है, बस ये जो बोल रहा है ये गुरु है। हाँ, मैं जैसा करूंगा वैसा परिणाम मैं भोगूंगा, आप जैसा करोगे वैसा परिणाम आप भोगोगे। सीधी सी बात। इसको पकड़ना, इस गुरु को पकड़ना। जितना मैंने समझा उतना आपको बता दिया, आपको क्या करना है देख लो। और जब इतिहास में कोई नहीं बचा तो फिर तुम कैसे बचोगे? कोई नहीं बच सकता। अरे भाई, संविधान में भी एक जज अगर इधर उधर किसी को इधर उधर घुमा दे, पकड़ा जाए तो दूसरा जज जाएगा उसको सजा देने के लिए, दूसरा अगर गड़बड़ करे तो तीसरा आएगा। यही तो है सृष्टि, कोई नहीं बच सकता। तो तुम सोचते हो जैसे तुम्हारी दुनिया में सेटिंग होती है वैसे उसकी में होती है, उसके में 1% भी सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होती है। हाँ, ये तुम वहाँ सेटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो यहाँ भी होती है। जो वो कर्म धर्म का लागू नहीं है, उसके ऊपर ना पाप है ना पुण्य। हाँ, ना उसके ऊपर वो ऐसी चीज है, उसको वो पाप पुण्य का थोड़ा है, वो दुनियाकारी है। आपकी दुनिया में सेटिंग होती है तो आपको लगता है इस दुनिया में भी होगी, नहीं, वो आपकी दुनिया में हो रही है। और उसी कर्म का परिणाम तो तुम भोग रहे हो, सेटिंग का ही तो परिणाम भोग रहे हो। वही तो एक ऐसी ताकत है 100 जो करोड़ पुण्य में कैसे जाता है? हाँ, 100 करोड़ पुण्य तो वो जाने ना, अपने को क्या है, अपने को क्या है, अपने को अपना काम करें कि हम वहाँ जाके इंक्वायरी करें। ना हम 100 करोड़ लोग गए हैं। तो अपने से क्या और मतलब? वो ऐसा है ना, उनको है तुलसी साहब, आप घट रामायण पढ़ के कोई उनका सारा जग है, कोई ना बचा आखिर में। वो आपके समझ से वो गलत है ना, नहीं, मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? मैंने कब कहा? क्योंकि आप ये तो कह रहे हैं ना कि उसमें सत्य नहीं है। मैं कब कहा? सत्य, कहाँ? सत्य में जीवन जियो, नहीं, किसमें? सत्य में, हाँ, सत्य में, सत्य ईमानदारी में। ईमानदारी में, सत्य में नहीं जिया जा सकता, ईमानदारी में जियो, सत्य में रहा जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। ईमानदारी में जियो। ईमानदारी में जीवन होता है या तो बेईमानी में, दो में से एक में। अब देख लो, सत्य तो परीक्षा उसकी हुई थी, ईमानदार 100 करोड़ नहीं ईमानदारी सत्य की परीक्षा वो जाने ना, अपने को क्या करना है। वो ईमानदारी में गए बेईमानी में गए, अपने को क्या करना है। की हुई थी, उसकी देख लो हिस्ट्री खागा। यहाँ बचने की बात हो रही है, बचने और बचाने की। हाँ, यहाँ फंसने की थोड़ी, हाँ, ये तो बचाने की बात कह रहे हैं कि कोई किसी को बचा नहीं सकता। यहाँ कुंभ की बात नहीं हो रही है, हाँ, कुंभ गए तो वही यहाँ मेला की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मेला और ठेला की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही कि कैसे मैं निकल लूँ। यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये तो योगीनाथ सीधा यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग आए हो लाइव में देख रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूँ कि भैया निकल लो। हाँ, ये भी तो महाराज जी 100 करोड़ गए निकलने ही के लिए न गए ना। वो जाने ना, अपने को क्या मतलब है, हमको क्या ठीका, अपने समझ से तो हमको ठीका मिला है वो जांचने का। वो अपने समझ से तो निकलने वो जाने, हम उनकी समझ में क्यों जाएं? नहीं जाने। हमसे क्या मतलब, वो क्या करने गए हैं? हाँ, वो क्या करने गए हैं वो जाने। हम कौन होते हैं उनसे पूछने वाला कि आप क्या करने गए हो क्या नहीं। हम अपना देखें कि उनका देखें, ये बताओ। हमें तो अपना देखना है ना, समझ रहे हैं बात। मेरा अधिकार जितना है मैं उतना काम करूंगा, अधिकार से ज्यादा हम करके क्या करेंगे, परेशान हो थोड़ी ना होना है। बोलिए, और कोई किसी का प्रश्न है? मेरे में बोलिए। वो निर्विकार होने के लिए त्याग और तपस्या
कितना इम्पोर्टेंट है। त्याग और तपस्या अपने आप को समझने के लिए है। क्या? समझ समझने के लिए, और समझोगे तो निकाल लोगे। कैसे करना चाहिए, मतलब समझने के लिए कैसे करना जैसे आपको लगे करते रहो, जैसे जैसे आपको लगे। जैसे 9 दिन का व्रत रखा था वो भी तपस्या हुई। हुआ ना, उनको पता है, उनको पता चला होगा, ये वो बताएंगे किया उन्होंने। मैं तो भोजन कर रहा था, मैं कैसे बताऊंगा? हाँ, मैं भी रहता तो बताता। मेरे को पता है, मेरा हाँ। मैं पूछ रहा हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग करने का थोड़ा हाँ, ज़्यादा सब करना सहायक बनता है, सहायक बनता सब सहायक बनता है। इसमें कर्म का महत्व, निर्विकार होने का कर्म का मूल कर्म ही है, मूल कर्म महत्व। मूल यहाँ पे कर्म ही है। हाँ। कर्म पहले, बाद में धर्म। कर्म के साथ भाव का भाव जैसा कर्म करोगे वैसा भाव बनेगा, सीधी सी बात है। हाँ, जैसा कर्म करेगा ना वैसा भाव बनेगा और वैसा आप बन जाओगे, हाँ, सीधी वैसे सी ही बात। बनेगा। कर्म जैसे विचार आए ना वैसा ही बन जाएगा। लालच का क्या, निर्विकार के साथ लालच, थोड़ा लालच होता है। हाँ, तो लालच मत करो ना, लालच रसपान का होता है, सम्मान का होता है, मत करो लालच, सीधी सी बात है। जैसे मन में उपजी ना वह चीज प्रकट होगी। बस। जैसे जैसे मन में कोई चीज आएगी ना, जैसे विचार आएगा, विचार में है सब कुछ। अब विचार में जैसे इनकी बात कह रहे हैं कि विचार आ गया मेरे को बहुत कर्म के पहले भी गुरुजी दिक्कत के विचार अंदर आते लगी हैं, कि कर्म भाव के बनते हैं, भाव विचार आते हैं, तभी तो कर्म कौन सा करना है आपको पता, पहले फिर विचार। भाव आते हैं। और सत्संग का पहले भी विचार। फायदा है। पहले विचार यस, और फिर कर्म। फिर भाव, भाव आएगा जब भाव। विचार फिर आ कर्म। गया। अब जैसे महाराज जी बोल रहे हैं और मेरा विचार आया, क्या बताएगी? नहीं, आप पहले कर्म से भाव बनता है, बोले ये। कर्म के पहले और कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। अच्छा, भाव कर्म के बाद भाव। हाँ, अब जैसे ही पूछा ना, कोई बात बताई भी उन्होंने, आगे भी ऐसे ऐसे है, और मेरे भीतर में यूँ ये में आ गई कि कमाल कर दिया। अब ये ऐसी बात है किसी ने बताई ही नहीं, और मेरे वहाँ भीतर लग गई। जब लगी है, जब मेरा बहुत ज़्यादा भाव था। इस पे वही बैठ सकता है जिसके कमर में और घुटने में प्रॉब्लम है। अगर हो तो बैठ जाओ, और ना हो तो आप जानो। नहीं, हाँ, ये आपके ऊपर है। मेरे साथ समस्या है कि हम बच्चे से पालतू मार के बैठ। नहीं तो आप बैठ जाओ। भाई मुझे बैठना है बैठो। वो तो हम कर लेंगे भाई। नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। ये तो 60 साल की नहीं है, अभी इसने बताया। इनकी 80 के ऊपर है। तो उससे क्या हुआ? भैया मेरी कुर्सी है ये हम कहा, ये तो हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए बैठ गया ना मेरे भाई, आप अपने और कुर्सी आ जाएगी आपको। हाँ, ना हम खाली पड़ा हो तो नहीं, हमारा बैठिए। कोई उद्देश्य इस कुर्सी मैं इसलिए बैठ गया ना मैं। हाँ, तो ठीक है। ये बैठे नहीं का, बैठने में दिक्कत आ रही है। हमारा कोई मैं भी इसलिए बैठा। अरे मैं भी बहुत देर से कर रहा हूँ, कम बैठूँ इस पे, 8 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मेरा कोई उद्देश्य इस कुर्सी पर कोई ना, नहीं, आप हम इसको- शुरू से आए हैं ना। नहीं, आपकी अगर दिक्कत आ रही है ना, मैं बैठ नहीं, हम कुर्सी लिए वो यहाँ बैठ जाओ। आपके लिए कुर्सी इसलिए आ जाएगी। अरे भाई, ये सत्संग चालू है। बातें हाँ, बैठ जाइए, बैठिए। हाँ, लीजिए, प्रश्न लीजिए। बैठिए। हमारा उद्देश्य था कि वो खाली था। हाँ, खाली था, अब भर गया, जाने इसलिए बैठिए। भर दिया ना मैंने, भर दिए। इसलिए भरा है ना, क्योंकि खाली देखकर हर एक को बड़ा चीज लालसा हो जाएगी। बैठिए, अगर जरूरत रही तो हम मंगा देंगे। मंगा लेंगे, हमारा उद्देश्य हमारा आप महाराज जी समझ गए। बोलिए। नहीं, हम समझ रहे हैं। वर्षा वासवान मात नर्मदे हर गुरुजी, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो ये अनुभव हो रहा है कि कोई दूसरा बात कर रहा है, तो ये अनुभव को हम क्या कह सकते हैं, कृपया बताइए क्या गुरुजी। फिर से पढ़ना? मात नर्मदे हर गुरुजी, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो ये अनुभव हो रहा है कि कोई दूसरा बात कर रहा है, तो ये अनुभव को हम क्या कह सकते हैं। अब देख लो, दूसरा कैसे बात करे, आप ही तो कर रही हो। पढ़ाओ मत अपने आप को।
देवी सूर्य नर्मदे हर गुरुदेव, जब आत्मचिंतन करें तो आंखें बंद होना स्वाभाविक है, और जब हम चुपचाप कुछ सोचते हैं तो कहीं शून्य में देखते हैं, दोनों स्थिति ठीक है ना गुरुजी? देखिए, करते जाइए। स्थिति न ठीक है, न अच्छी होती है, न बुरी होती है। एक समय ऐसा आएगा, न अच्छा है न बुरा है, वहाँ तुम हो। और जब तक अच्छा बुरा है तब तक तुम बाहर हो। उमेश शर्मा, अपने अंदर कैसे उतरें गुरुजी? बस बाहर छोड़ दो, उम्मीद से छुड़ा दो अपने आप को, अपने अंदर अंदर उतर जाएंगे। उम्मीद ही बाहर लेके घुमा रही है, सीधी सी बात है। प्यारे मोहन, प्रणाम गुरुजी। आत्मा का परमात्मा से मिलन क्यों आवश्यक है? कौन कह रहा है आवश्यक है? ये कौन कह रहा है आवश्यक है? राधा कृष्ण, आपकी कुटी कहाँ पर है बाबा? पता दिया गया है, लिंक दिया गया है, देख लेना आप। बोलो। विवेक कुमार, निर्गुण कैसे करें गुरुजी? दुनिया के लोग अपना फायदा सोचते हैं, अपना विचार दीजिए गुरुजी। कोई बात नहीं, आप ईमानदारी सत्कर्म के साथ जीवन जियो बस। और कोई प्रश्न है आपका? आपका कोई प्रश्न है? और गुरुजी, ये दृष्टि के अंदर रूप में फंसते हैं ना, इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ? रूप में फंसने का एनर्जी इधर ज़्यादा वेस्ट होता है, हाँ। इसका सोल्यूशन? आप रूप से कुछ आपको चाहिए तभी फंसते, वैसे नहीं फंसते। खाना देखते हैं ना, खाना में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा बुरा लगता है, ऐसा हाँ, तो वही तो वही चलता है। स्वाद है ना, स्वाद चाहिए अपने तरीके से। इधर नदी देखते हैं अच्छा लगता है, बुरा उधर कभी कभी नदी अच्छा लगता है, लेकिन नदी में राग द्वेष में नहीं लौटते, बट अंदर से आते हैं वो अच्छा उसमें है। नहीं फंसते। हाँ, आप फंसते कब हो? इधर भी नेचर देखते हैं, फंसते कब हो? जब आपको चाहिए। अब नदी आपको थोड़ी न चाहिए, नदी आपको थोड़ी न चाहिए। नदी चाहिए क्या? हाँ, ये है, बट इसमें तो राग द्वेष नहीं नदी होता है। अच्छी लगती है, सुंदर है, लेकिन नदी में राग द्वेष नहीं होगा। साला कोई कोई प्लेस देख लिया, वो याद है अभी भी, ये प्लेस अच्छा तो था, उस इसका प्लेस तो- अच्छा है तो अच्छा लगेगा ना, उसमें क्या है? वो थोड़ा विचार है बस, राग उसमें द्वेष कोई नहीं। फंसाव नहीं है। फंसाव तो तब है जब आपको चाहिए, मिला तो राग, नहीं मिला तो द्वेष। फंसाव चाहिए में है, फंसाव सही है, चाहिए में है। सुंदर है तो सुंदर तो दिखेगा ना, उसमें क्या है? सही है। नदी में नहाने जाते हैं, आनंद आता है हाँ, उसका। तो आनंद है, आनंद। अच्छा, हाँ बाबा, उसमें फंसाव थोड़ी ना है। मुझे पूछना। मानव जात पूर्णतः लिमिटेड है ना, हाँ, ये मानव जात के लिए लिमिटेड है ना, क्या? अच्छा लगना, ये वो जो आँख से नहीं, दृष्टि से। ठीक है, आप उसमें चाहिए में फंस जाते हैं। हाँ, पहले मैं मतलब मानव जाति से ही जुड़े रहते हैं, वही एक अपना वो। एकदम एकदम। बाकी नेचर के साथ तो नर्मदे है। नेचर तो ठीक ही है, इसमें तो अच्छा बुरा कोई ऐसे वो अपना एक्सेप्ट नहीं करते, खाली देखते। एकदम, वो तो उसके अच्छा लिए बुरा पॉजिटिव- कुछ नहीं। उसके लिए पॉजिटिव भाव आए। हाँ, एकदम। मतलब रूप में भी कुछ चाहिए तो फंसते हैं, अदरवाइज देख के चाहिए चले जाते हैं। तभी फंसते हो, हाँ, otherwise नहीं देख के चाहिए चले तो बात खत्म। कोई आए जाए आपको क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। फर्क तब होता है जब आपको चाहिए, और अपने तरीके से चाहिए, तब तो आप एकदम ग्रसित हो जाते हो, फंस जाते हो पूरी तरह। ये एक बार आपका प्रवचन में सुनवाने मिली, हाँ, ये तो दिख रहा है हम्म, और ये देख रहे हैं, हाँ, देखने वाला। देख रहे हैं। हाँ, देखने वाला हम्म। और देख रहा है, देख रहा है, तो वो गलत वो नहीं रहेगा।
उसी के चक्कर में फंस गया और देखने वाला रहेगा, लेकिन देखने वाला ये दिखने वाले के चक्कर में फंस गया और ये पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। बात समझ रहे बाबा? और उसे भी पता है, उसे भी पता है कि पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन अभी तो भोग लूं। हाँ, और उसे रोकना चाहता है। जब भोगने लगता है तो उसमें बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसे रोकता है, नहीं रुकता है तो उसे पीड़ा होने लगती है, और रुक जाता है तो सुख मिलता है। बस यही चल रहा है। हम आप एक शरीर तक हैं। कहाँ तक? एक शरीर तक हम आपको आप मुझे जानते हो। बस हमारा परिचय, आपका परिचय शरीर तक है। हाँ, कहाँ तक है? बस। और जब तक चाहिए तब तक शरीर तक ही परिचय रहेगा। कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे तो शरीर के अंदर कुछ है, फिर उससे मिलना हो। अभी तो शरीर के ऊपर भी आ गए हम लोग। शरीर तक तो ठीक था, लेकिन अब तो हम आ गए कहाँ? कपड़ों के चक्कर में, कपड़े, गाड़ी, क्या आवरण के चक्कर में। मतलब अब रूप में रूप आ गया। एक रूप हमने भी बना लिया। ये नेचुरल मिला था, इस रूप में फंसे तो चलो। अब ये रूप बनाया, इसके द्वारा हमने अपने रूप को बदल दिया। अब कपड़े में, अब हमने मेकअप में फंस गए, गाड़ी बंगला में, इसमें फंस गए। इससे अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। अब आप शरीर के द्वारा अपने आप को सिद्ध थोड़ी न करना चाहते हो। आवरण के सहारे अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो। देखो मैं ये हूँ, अब मैं कैसा लग रही हूँ, अब मैं कैसी लग रही हूँ। क्यों? ये मुझ पे कितना जच रहा है। आवरण के ऊपर आवरण हमने चढ़ा लिया, और इस आवरण में मैं बहुत तेजी से ग्रसित हो गया, बहुत ज्यादा। आवरण पे आवरण। हाँ बाबा, जैसा कपड़ा एक सा पहन रहे हैं और उसमें उसका अहमता का भाव नहीं है तो सब तो ठीक है। आप देख लो कपड़ा किस लिए पहन रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कि शौक के लिए? जरूरत के लिए। अब वो आपको देखना है। जरूरत के लिए तो सही। वो हाँ, जरूरत में अगर पहन रहे हो, तन ढकने के लिए, तब तो ठीक है। ये जो सत्संग में सुनवा में नया नया शब्द मिले ना, पूरी बात समझ ही नहीं सके। बोलो, पूछिए। आओ लो फिर मुझे क्या बोले जब टाइम आएगा तो फिर बताएंगे हाँ, आपको। जब समझ में ना लिख दे फिर पूछ लेना। अभी तो आया ना। हाँ हाँ, अभी है अभी। अभी तो हम शरीर, कपड़ों में, गाड़ियों में, बंगलों में, ये सब में फंस गए। ये सब से हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं, और लोग हमें इस सब से अपने आप को दिखाना चाहते हैं। इसमें फंस गए। निर्विकार के बारे में और कुछ बताइए। बोलिए, आप पूछिए जैसे जैसे उतना स्थिति बताइए। था, मैं पूछ लिया आपको तरफ से कुछ बताइए। यही है। जोर आ गए हैं। उधर कुत्ता आ इनका गया। परिवार
प्रश्न है? इंद्रियों के द्वारा निर्विकार कैसे हैं? इंद्रियों के द्वारा गए गए बना लो गए बना लो गए चलो इंद्रियां तो निमित्त हैं। क्या? इंद्रियां सिर्फ निमित्त हैं। करना न करना आपके ऊपर है। इंद्रियां निमित्त है मात्र। इंद्रियों से आप रसपान करते हैं। इंद्रियां मात्र साधन है। इस हाथ से चाहे आप पूजा करो, भक्ति करो, उस हाथ से भोजन करो, इस हाथ से मल धो। हाथ कभी नहीं कहता मैं नहीं करूंगा। कभी कहा क्या? आग में भी रखो तो भी हाथ नहीं कहेगा मैं नहीं जाऊंगा। इंद्रियां सिर्फ निमित्त हैं। रसपान आप कर रही हैं। बात समझ में आ रही? तो रसपान करना छोड़ दीजिए ना, सीधी सी बात है। निर्विकार हो जाएंगे। बस नहीं, अभी तो छोड़ेंगे तो निर्विकार तुरंत थोड़ी ना होंगी। जितना विकार जमा हुआ है उसकी सफाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? उसके लिए ईमानदारी, सत्कर्म। आपने एक कपड़ा एकदम साफ मिला था आपको, एकदम शुद्ध पवित्र, आपने समाज में इसको पहन के घूमी। आपको समझ में आया कि ये तो गंदा हो रहा है, लेकिन अब आप रुक गई तो फिर धोना तो पड़ेगा जितना गंदा हुआ है। कि रुकते ही थोड़ी ना तुरंत साफ ही हो जाएगा। क्या? वैसे ही आपने राग द्वेष में अपने आप को गंदा कर लिया है। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम तो करना पड़ेगा। और राग द्वेष बंद हो जाए ऐसा काम करो। और उसके बाद जितना जमा हुआ है कचरा वो हटाना पड़ेगा ना, जहाँ जहाँ आप फंसी हुई हैं। तो उसके लिए ईमानदारी, सत्कर्म। ईमानदारी करने से और बंधन नहीं बंधेगा, और सत्कर्म करने से बल मिलेगा। क्या मिलेगा? बल भी तो चाहिए, बल भी तो चाहिए। गुरुजी आप काल वो मार साहब बोल रहे थे ना, जैसे बूंदी नजर माँ की नजर मुंडी जाओ जी, आप बिल्कुल बोर नहीं है, जंडी नजर लग गई कत्ती गलती से माँ। क्या क्या बोल रहे हो? आपको भी? गुरुजी शांत चा हाँ, अंडी नजर में गई, उड़ी मार साहब उड़ी जाओ जी नजर, और बोर जन तल बना गया जोश। ये बोले जब सत्संग चल रहा था ना, हाँ, तो वो जो बालक था, वो मास्टर हाँ। यूनिवर्सिटी वाला, क्या वो इधर उधर घूम रहा था, चक्कर काट रहा था। तो आप मतलब ऐसे देख रहे थे कि ये ऐसे क्यों घूम रहा है। तो गुरुजी की नज़र वहाँ भी थी और सत्संग में भी थी, दोनों तरफ नज़र थी गुरुजी आप की, शांत थे, और शांत थे। पर शांति हमारी नजर नहीं, उससे वो गड़बड़ कर रहा था ना, उस पर ध्यान। उस पर भी ध्यान था आपका, ये कह रहे हैं उनका। अगर अब आपके सानिध्य में रहते हुए भी अब आपके सानिध्य में नहीं रही, इतनी गलती है हमारी तो। अच्छा, आप गड़बड़ा गए। हाँ गड़बड़ाई गड़बड़ाई। बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं। मैं गड़बड़ा दी है। हाँ? आप गड़बड़ा गए क्यों? हाँ? ध्यान उधर चले गए। अच्छा, आप बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। याद नहीं। इंद्रिया द्वारा इंद्रिया द्वारा निर्विकार कैसे है? हाँ, वो तो मैंने बता दिया ना। इंद्रियां सिर्फ निमित्त है। इस हाथ को चाहे ऐसे करो, इस हाथ को चाहे ऐसे करो, इस हाथ को ऐसे करो, चाहे इस हाथ को ऐसे करो। ये हाथ कभी नहीं कहेगा। दंड आपको मिलेगा। ऐसे करेंगे तो झापड़ आपको मिलेगा। मार्ग बताएंगे तो आपको ऐसे कोई करेगा। बात समझ रहे? किसी को झापड़ मारेंगी तो हाथ कभी नहीं कहेगा मत करो। इंद्रियां सिर्फ निमित्त है। आपको क्या करना है देख लो। विकार जमा नहीं करना है। हाँ, विकार जमा नहीं करना है। विकार जमा करेगा, आप ऐसा काम करेंगे तो विकार और आएगा। और आपको पता है मैं विकारों वाला काम कर रही हूँ। क्या? और मन का भी यही काम है। मन तो निमित्त है, सिर्फ निमित्त है। मेन आप हो। सब खेल खेले राम गोसाई पुनः बैठे दास की नहीं। सारा खिलाड़ी आप हो। क्या? मेन खिलाड़ी। यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं कर दिया। सब खेल खेले राम गोसाई अपना बैठे दास की नहीं। तो आपका हाल वो है। सारा खेल खेलने वाली आप हो। और दोष किसका देती हो?
कभी इंद्रियों का, कभी मन का, बस यही है। तो दृष्टा का कोई दोष ही नहीं है इसमें। दृष्टा का कोई दोष अरे दृष्टा में हो जाओ तब ना, अभी तो लिप्त हो। जब लिप्त हो तो कहाँ दृष्टा में हो? दृष्टा में तो होना कोई आसान थोड़ा है। आपने कोई ऐसा काम कर दिया, बेईमानी दुष्कर्म पकड़े गए, तो अब आप इंसान कह रहे, अपराधी हो गए ना। अब भोगो। अब तुम कहो नहीं मैं इंसान हूँ, तू अपराधी है। अभी इंसान था लेकिन इंसानियत तूने खो दी। चल अंदर चल। फिर जब सजा काट लोगे, आओगे, तब कहा अब तुम इंसान हो गए, क्योंकि तुमने भोग लिया। अभी तुम दृष्टा कहाँ हो? तुमने लिप्त हो गए। बात समझ में आ रही है? अब सजा वजा काट लो बढ़िया से, जितना किया है, फिर हो जाओगे दृष्टा। सजा काटो। दृष्टा क्या होता है? दृष्टा मतलब देख रही हो और कोई इच्छा नहीं है, लिप्त नहीं हो उसमें। मतलब देखने की भी इच्छा नहीं है। दृष्टा हो जाना मतलब दिख रहा है और आप उसमें लिप्त नहीं है। हाँ, दृष्टा आप देख के भी नहीं देख रही हैं। क्या? दृष्टा गुरु है जो जिसके ऊपर कोई भी देख के भी नहीं देख रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये दिख रहा है, ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उसे पता है। दृष्टा वो है जो है दृष्टि को दिखाए। समझ गए? और कोई प्रश्न है? और आप लोगों का कोई प्रश्न है? बोले आपका आपका बालक समझ में आ रहा है? बालिका आपको आ रहा है बेटा? विशाल पाटीदार, प्रणाम करते हैं गुरुजी। क्या परम तत्व को प्राप्त होने पर चित्त शांत हो जाता है क्या? पहले प्राप्त तो करो। देहाती यस, नर्मदेहर प्रभु जी। गुरुजी माफ़ी चाहता हूँ। गुरुजी उड़ीसा भाषा में एक पुस्तक है, उसमें कलयुग की भविष्यवाणी लिखी गई है। 2025 से 2030 तक तबाही आने वाली है। बहुत चैनलों पर हमने देखा है गुरुजी। कोई बात नहीं, तबाही का मुझे कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। वो लोग परेशान हो जिन्हें रहना हो। क्या? हाँ, वो रहे। मेरे पास कुछ नहीं है, न पाने के लिए न खोने के लिए, तो मैं तैयार हूँ। पूरी तरह। बोलिए, हो गया? ठीक है, आप लोगों को कोई प्रश्न है? हो गया? मात नर्मदेहर गुरुजी।